तो चलो जी, इस साल की लास्ट कार्यवाही शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, है ना। और मजामा। मजा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो ये साल जो है काफी अच्छा रहा हर संदर्भ में, है ना। हर संदर्भ में काफी अच्छा रहा ये साल। शायद आप लोगों के लिए भी रहा हो, और नहीं रहा तो अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। प्रयास जरूर कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, नो शॉर्टकट्स। हमेशा एक ही रास्ता है, वो है कि काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, और मन हो न निराश करो मन को, है ना। ये चीज रहा। तो आज का ट्रेड, अगर कल जो लोग लाइव में कल लास्ट तक जुड़े थे, मैंने उन लोगों को क्लियरली बोला था कि आज का ट्रेड कहां बनेगा। अगर कोई उस बात को सुना तो मेरे को एक्सप्लेन करे। 25,890 के करीब सस्टेन हो तो, या हाँ मोटा मोटा 26,000 के करीब हाँ, तभी ट्रेड बनेगा। तभी वही ट्रेड आपने बोला बनेगा। था सर। और वही हो गया। आज की पहली जी कैंडल सर। राजेश जी यही थी, यही थी गुरुजी, पहली कैंडल। कल इससे बड़ी वाली कैंडल तो कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आने वाले हैं। हाँ, इन्फॉर्म तो कर ही दिया था। अब देख लीजिए, ये रहा मेरा ट्रेड। इसलिए मैं आप लोगों को देता हूं यस्टरडे एनालिसिस, 2 डेज ट्रेड। ये देखिए, जब आप इसको ऐसे प्ले करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए निफ्टी, ये देखिए 6 26 जन, 26 जन मतलब क्या, 26/2026, है ना। 25,800 का 232, 360, है ना। ये ट्रेड अब कट चुका है 354.65 पे ये ट्रेड कट चुका है। तो आप आज की क्वांटिटी 1625 क्वांटिटी थी, और आज इसने 65 में लॉट उठाया है, 65 में लॉट उठाया है। 65 में लॉट क्यों उठाया है बताइए, कोई बताए 65 में लॉट क्यों उठाया है। सर चेंज हो गया ना सर, लेट 1 तारीख 75 से 65 हो गया। हाँ, तो कल वाली एक्सपायरी खत्म हो गई, है ना। कल ये एक्सपायरी सर थी ना निफ्टी की, तो इस वजह से आज इसने 65 में उठाया है। मैं भी आज 1500 डाल रहा था, बार बार 1500 डाल रहा था, ले ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं डायरेक्ट 1500 लिखता हूँ या 1200 लिखता हूँ, ले ही नहीं रहा था आज। क्या हो गया इसको आज। तब मैंने देखा कि एक लॉट पर देखा, मैंने कहा, अच्छा 65 का लॉट है, तो उसके उसमें मल्टीप्लाई में नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि ट्रेड तो हुआ नहीं था अभी, 4-5 दिन से मैं भी ट्रेड नहीं कर रहा। तो आज ये मोटा मोटा इसमें 120-130 पॉइंट मिल गए। तो अंत तो अंत भला तो सब भला। तो अंत तो अच्छा हुआ है 2026 का आज। अब इस अंत के पीछे का एनालिसिस जानिए। 232 का प्राइस खोजेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन भी खींच के रखी है। आप यहाँ पे लेआउट में जाके, स्टडीज में जाके बोलिंजर बैंड भी लगा लेंगे, BOLL, बोलिंजर बैंड भी लगा लेंगे। आप देखोगे ये पहले ही ट्रेड बना दिया गया, है ना। आप देखोगे ये ट्रेड पहले ही बना दिया गया। तो दीपक जी, अब ये बताइए वैसे ही कि ये ट्रेड कहां से बुलिश था खुलते ही। दीपक जी चले गए क्या। वो ये सब EMA का जो है ना, 1 घंटा पर जो दिख रहा है ना सब कुछ, मैं 3 आवर, फिर 3 आवर तो भी दे दीजिए ना। नहीं, आप जाए, मैंने आपको एक बार बताया था कि बॉटम से कैसे उठाना है ट्रेड। जैसे बॉटम से हम लोगों ने क्रूड उठाया था। क्रूड तो कहीं किसी भी प्राइस गोज टू तो एवरेज क्या और एवरेज मतलब, गोज टू प्राइस के फार्मूले पर तो था ही नहीं ना, वो भी बोलना था क्या? है ना। तो ये चीज है। नहीं, बस समझदार के लिए इशारा काफी है, और ना समझ के लिए पूरा आसमान बाकी है ना। तो ये चीज थी। अब कैसे शुरुआत की जाए, तो ट्रेड आपको समझ में आ गया। देखिए एक बात समझिए कि किसी चीज को चलाने के लिए ना, किसी चीज को चलाने के लिए एक हिंट ही काफी है। एक हिंट जो
आपके लिए काम कर जाएगा। लोग ट्रेडिंग को इतना थर्मोडायनामिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, साइंस बना दे रहे हैं, बस सिंपल चीजों को फॉलो करना है। और मैंने निफ्टी के वीकली चार्ट पर, अगर आप लोग को याद हो, जब मैं दिल्ली में था तो मैंने निफ्टी के वीकली चार्ट पर मैंने क्लियरली बोल दिया था, अब ये इसके नीचे नहीं जाने वाला। अभी अगले 1-2 हफ्ते में अभी इसके नीचे नहीं जाने वाला है। मार्केट को अप रखा जाएगा। मार्केट में स्ट्रेंथ वाइज वॉल्यूम कम है। स्ट्रेंथ वाइज वॉल्यूम मतलब क्या, हाथ कम है इस टाइम, लेकिन मार्केट को रखा जाएगा। और जो आप रीलिट फीलिट कर रहे हैं, मेरा नहीं किसी और का, मेरे रील में तो वैसे भी नहीं कुछ होता, सीधी सीधी बात होती है। जो आप लोग रीलिट फीलिट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहा है कि मार्केट खोखला है, मार्केट में ये मूव ऐसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। अरे भैया, डेटा एनालिसिस पर आओ, डेटा एनालिसिस पर आके बात कीजिए। ऐसे ही नहीं हवा में बात करेंगे, डेटा एनालिसिस पे बात करेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि कोई भी कुछ भी एनालिसिस कर रहा है, उस एनालिसिस को आप चार्ट पे जाके देखेंगे। मैंने आपको एक नहीं 1000 बार बोल दिया है, और आने वाले समय में अब तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर या 10 जनवरी तक मेरे लिए अपना समय होता है कि मैं अपनी चीजों को देखता हूं, क्या खोया क्या पाया। अभी तो मैं देख ही नहीं पाया, तो इधर घर में दिक्कत पड़ गई, फिर इधर उधर हो गया। अब चला जाएगा दिल्ली तो फिर उस पर भी काम होगा कि भैया साल भर का क्या खोया पाया रहा। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को प्रूव करने की जरूरत है। स्वयं को प्रूव करने की जरूरत है, किसी को नहीं। मम्मी पापा को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप काबिल हो, करके दिखाओ। आपको अपने घर वालों को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। काम बोलेगा, जवान नहीं बोलेगी, काम बोलेगा। इस वाले उस पर आइए, काम बोलेगा, जवान नहीं बोलनी चाहिए, काम आपका बोलना चाहिए। उस लेवल पर जब आके बातों को आप समझेंगे, तब जाके सिस्टम पे आप आएंगे। यहां पर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, यहां पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको केवल एक लाइन दी, और आज मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं कि कुछ लोगों ने तो आज मतलब धो डाला है, कुछ लोगों ने धो डाला है मार्केट को, तो अच्छी बात है। और मजे की बात, जिन लोगों का मेरे पास आज मैसेज आए हैं, उनमें से मोटा मोटा 35-40% लोग मेरे किसी भी ग्रुप में नहीं है। मोटा अगर 10 लोग का मान लीजिए मेरे पास मैसेज आया है, तो उसमें से 3-4 लोग मेरे ग्रुप में है ही नहीं, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि चीजें लोगों के समझ में आ रही हैं। हाँ जी साहब, लिख तो दिया आपको। भारती 2100 वाला ना, दैट इज गुड। अभी वो मैं भी यहाँ पर अभी लाइव में भी मैं भारती 2100 का सी में डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ हाँ, इसको रख लीजिए। मैंने जो कल बोला है साहब, उसी के हिसाब से चलना है, और उसी के हिसाब से मैंने आपको ओके किया है। दोनों चार्ट पे, दोनों ट्रेड पे मैंने ओके किया है। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, दोनों ही। अभी इस वाले ऑप्शन पर भी डिस्कस करेंगे, भारतीय एयरटेल 2100 का सी। तो बात समझ लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा दिमाग लाएंगे एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में फंस जाएंगे, है ना। तो ये चीज समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब कि रोज 500, 1000, 1500, 2000 एच पर मार्केट मूव पैसा निकाल ले रहे हैं, है ना। अभी मैंने आप लोगों को एक मैसेज भी डाला था टेलीग्राम में। उन्होंने बोला कि सर पहली बार मेरा पैनल ग्रीन में क्लोज हुआ है, पूरे महीने में रेड में नहीं क्लोज हुआ है। सारी की सारी ताकत आपको ग्रीन में ही क्लोज या जीरो में क्लोज। देखिए, 1 रुपए का प्रॉफिट हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है।
वो प्रॉफिट नहीं होती है, वो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का नतीजा होता है, वो आपकी साइकोलॉजी बनाता है। मैंने भी एक लॉट से ही प्रैक्टिस की है। अब जब बुरे दिन से अच्छे दिन आए, तो उन बुरे दिनों से अच्छे दिन की तरफ जाने के लिए एक ही लॉट से या दो ही लॉट से प्रैक्टिस की गई है। क्यों? उस एक लॉट दो लॉट की प्रैक्टिस वो प्राइस वो प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं था। एक लॉट दो लॉट का प्रैक्टिस प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं था। वो एक दो लॉट की जो प्रैक्टिस थी, वो प्राइस के बिहेवियर को जानने के लिए थी। कल जैसे एक जन से बात हो रही थी, कैंडल 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 कैंडल, बार बार वो कैंडल 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 बोल रहे थे। रात में मैं कल क्लास कर रहा था, मोटा मोटा 2:30-3 बजे के करीब, यूएस की। अगर कैंडल बोलना बंद कीजिए, प्राइस बोलना सीखिए। भाव भगवान छे, प्राइस बोलना सीखिए। जब प्राइस बोलना सीखेंगे, तो वो आपको जो एनर्जी देगा, जो आपको जो सत्व देगा अंदर से, तब आप चार्ट पे आएंगे। प्राइस इज एवरीथिंग। क्या, कहाँ चला गया मेरा वाला ऑप्शन? अच्छा, तो प्राइस इज एवरीथिंग। प्राइस बोलना सीखिए भैया, कैंडल फैंडल बोलना मत सीखिए। जो बोलेंगे वही समझ में आएगा। इन सब छोटी 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 बातों का ध्यान रखिए। और जो लोग कहते हैं कि इंट्राडे की ट्रेडिंग कठिन है, इंट्राडे में लोगों का लॉस हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लीजिए। हेमंत जी, अरे वाह हेमंत जी, वाह जी वाह जी वाह जी, बहुत सही हेमंत जी। है तेरी की। हेमंत जी आए हैं क्या? हेमंत जी, वाह जी। सर जी नमस्कार सर। मजा आया ना हेमंत जी जो बोला है? हाँ सर जी, बस कतई। उसी पर प्रैक्टिस लगे हैं सर। बस एक चीज प्रैक्टिस कर लीजिए हेमंत जी। मैं आप हेमंत जी, क्या मैं सबको ही बोल रहा हूं कि एक चीज प्रैक्टिस कीजिए। कह तो रहा हूं, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। एक चीज प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद से ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो अच्छा, आप लोग का जो सबसे लास्ट सेशन बाकी है कैश वाला, वो मैं दिल्ली पहुंच के करूंगा, ठीक है? और कैश के बाद मेरे ख्याल से गोपाल जी भी उसी में है। गोपाल जी, हाँ सर, हाँ मैं उसी में हूँ। हाँ, तो कैश वाला का जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मोस्ट प्रॉब्लम मैं 7 या 8 को, अभी तो प्लान तो यही बन रहा है 7 या 8 में निकलने का। तो दिल्ली पहुंच के करूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन ओपन करूंगा। तो जिसको भी आना होगा आ सकता है, नहीं आना होगा मत आइएगा, जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, है ना? और इसके रजिस्ट्रेशन ऑन है, ग्रुप के और 1-to-1 के रजिस्ट्रेशन ऑन है। तो ये चीज है। तो समझिए बात को, किसी को भी कोई जबरदस्ती नहीं है, तो बता दे रहा हूं, नहीं होता तो नहीं बताता। ये आपकी संपूर्ण आपकी इच्छा है, मेरा कुछ भी नहीं है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिए। एक चीज को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कल भी बोला है लाइव में, मैं आज ही बोल रहा हूं, अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एक साथ, तीन चीजें एक साथ चल रही हैं, अगर तीन चीजें एक साथ चल रही हैं, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो कहीं ना कहीं जाके आज आज से अगर प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो 1-2 महीने बाद जाके सफल हो जाओगे। 1-2 महीने बाद जाके सफल हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही तो बता रहा हूं मैं आपको, दिन में 50 स्टॉक दे दूं बाई करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इतने सारे इतने सारे हैं। चलो, इतने सारे में से कुछ को देख ही लेते हैं इस बात पे, वीकली चार्ट पर। आओ जी, फिर आप लोग के भी स्टॉक देख लेंगे, है ना? जवाब आप लोग देना, मैं लगा रहा हूं उस पे, क्या कहते हैं, चार्ट में लगा रहा हूं। जवाब आप लोग देना भैया। अरे कहाँ गया क्रोम? जवाब आप लोग दोगे, क्योंकि जवाबदेही आप लोगों की है। ये मैं आपको वीकली बेसिस पे दे रहा हूं, है ना?
FNO में देखूं या कैश में देखूं, बताइए जरा। पहले भारतीय देखिए ना। कैश पहले भारतीय देख लिया है, हैं? चलिए कैश में ही देख लेते हैं। भारतीय देख लो भैया। भारतीय का कौन सा क्या पीरियड देखना है दीपक जी? पीरियड का मेरा तो चल रहा है गुरुजी, तो क्या इसीलिए बोले थे। हाँ, पहले ये भारतीय डिस्कस कर देते हैं। भारतीय में लॉट साइज है 475 का, ये 2100 का सी आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा, और फिर इसको ये परमानेंट लेके, परमानेंट मतलब क्या, स्विंग बेसिस पे देख सकते हैं। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा कैश पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैश इज किंग, तो कैश पर ध्यान देते हैं। वीकली चार्ट मैसेज किया है, जरा देख लीजिए। मैसेज मैसेज तो बहुत खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं। Good morning, my name is Harshita. I am manager at Star Tram Globe Private Limited. Can I interrupt you for a moment? I am contacting for a short to share a good script in NSE. You please share your details. आप कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो भैया? हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। आप कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने का पोर्टफोलियो है, कौन सा डीमैट है, जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, और ये फायर्स 4 का ऑप्शन दिया है। आल्सो वी प्रोवाइड पेड कॉस्ट। देखिए इतना बड़ा मैसेज आया भैया व्हाट्सएप पे, इसी में आप लोग फंस जाते हैं। अच्छा पांड्या साहब, आपने ये बोला है, मुझे भी यही लग रहा था आप यही बोलोगे। मैं सवेरे इसको देख रहा था। ट्रेंड तो बढ़िया है पांड्या साहब। हाँ, आज के लो के नीचे ऐसे रहेगा पांड्या साहब। मैं आपको मैं आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ठीक है सर। ये उसका है, क्या कहते हैं, स्पॉट का चार्ट है। फ्यूचर भी इसी तरीके से होगा, है ना। स्पॉट का मैं भेज रहा हूँ, है ना जी। एक ये हो गया, दूसरा कौन सा आप कह रहे हो? रिलायंस रेजिग्नेशन पे है, रेजिग्नेशन की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे स्पेलिंग में वो ऑटो टाइप हो जाता है ना। रिलायंस से रेजिग्नेशन किसने दे दिया? RELIANS, रिलायंस ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो लग रहा है दिल्ली में जाकर रुकेगा आप। ये देखिए ऐसा ना रेजिग्नेशन दे के ऊपर चला जाए पांडे साहब। पांडे सर, हाँ सर, सुन रहा हूँ। ऐसा ना हो रेजिग्नेशन लेके ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाए तो वहां से बन जाएगा। और जिस हिसाब से रिलायंस का चार्ट इस टाइम बन रहा है ना, उस हिसाब से बड़ा खराब चार्ट बन रहा है रिलायंस का। रिलायंस से रुक जाएंगे, ये वाला देख लीजिए, इसमें नहीं कोई दिक्कत है ना। आइए साहब, ठीक है पांडे साहब, आइए। ठीक है सर, ठीक है। आइए, अब आइए देख लेते हैं ए स्पिन वॉल एंड कंपनी। बताओ जी, बॉटम से निकल रहा है? अब आप लोग जवाब दो। जी सर, निकलने का प्रयास है। चलो जी, सिग्नलाइज है, पहले बोल देता हूँ। ओरिएंटेक, ये तो कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, देखो। सर ये मेरा गोद लिया हुआ है सर, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये गोद लिया हुआ है तो लिए रहिए, बोलिंगर गोद बैंड इसमें लगाइए सर तो और अच्छा रहेगा। बोलिंजर बैंड पे है ही नहीं ये सारे, ये सारे एवरेज परसेंटाइल पे हैं, बोलिंजर बैंड पे नहीं है सारे, सर इसमें कितना टारगेट देखेंगे सर?
अरे पूरे महाराज अंडमान। लो, मैं एसएल देख रहा हूँ, आप टारगेट देख रहे हो कुलदीप जी। रोज ही बहुत आके मतलब परेशानी। गला फाड़ रहा हूँ, इतनी सांसत में पड़ा हुआ हूँ इस टाइम, फिर भी आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। आज 31 दिसंबर है तो आज बैठना जरूरी था, कल बैठे या ना बैठे, कल हो सकता है मिले कि ना मिले, कल हो ना हो, हाँ सारुति ने बोला है ना। सर, क्यों बहुत इतना खून पिया पाने है की इसमें इच्छा सर। है कुलदीप जी? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, और ना चैनम केलयं तापो ना शोषयति मारुत है। कहाँ जा रहे हैं? ये न्यू स्टॉक है ना सर? हैं? क्या? ये न्यू लिस्ट हुआ है ना मतलब? हमको ये सब नहीं पता, न्यू लिस्ट हुआ है कि पुराना लिस्ट हुआ है। हमको जो पैसा देगा वो हम देखेंगे। आप पैसा देंगे तो आपके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। जी मैं सर। किसी का नहीं, मैं चार्ट का हूं। पैसा दोगे तो चलेंगे, नहीं पैसा दोगे तो अपना एसएल लेके किनारे हो जाएंगे। एसएल पर ध्यान दीजिए, टिप के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो टिप टिप बरसा पानी हो जाएगा। चलो जी, अंजनी पोर्टलैंड देखिए, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। बताओ जी, बोलिए। ये तो एकदम जगह से। चलो, ग्लोबस स्पिरिट दीपक जी। क्या हो गया दीपक जी, तीखा लग गया क्या? नहीं, तीखा नहीं लगा है। ये देखिए, आप इसका महीने भर का चार्ट है, ये मजा यहां पर है, जिंदगी का मजा खट्टे में है दीपक जी, देख लो। चलो वीकली चार्ट पे आओ, नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। लिप्सा जिम, ये देखो तमाशा, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन अच्छा है। झंडूस, यही पढ़ते हैं ना। झंडूस। झंडूस को देखिए, भागेगा। कल एक सज्जन ने बोला था, एक नाम बोला था शेयर का, और मैं उस नाम को लेना भूल गया। क्या बोला था बताइए तो? उसको मैं एनालाइज करना ही भूल गया, और वो ऐसा मैं भूल गया और वो भूत की तरह भाग रहा है, क्यूपिड। जमुना ऑटो। ये देखो, सर ये भी गोद लिया हुआ है सर। ये तो ऐसे भाग रहा है कि क्या मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा हो रखा है है ना। हाँ सर। राजधानी मेटल, ये है अपने पास। अब ऐसा मत कहना कि नहीं दिया है, ऐसा तो कहना ही मत। ये देखो क्यूपिड यहां लिखो, अभी पता चल जाएगा, CUPID, रिपीट तो बहुत पहले से दिया है सर हमने। है ना। 18/7/2024 से अपडेट 80 है। बीच रुपए। बीच में इसका डेटा भी गायब हो गया है, मेरे टेलीग्राम का। बीच में पता नहीं क्या बच्चों ने कर दिया था, तो इसमें वो लग नहीं आता 1 महीने का ऑटो डिलीट वाला, 1 महीने का लग गया कि 1 हफ्ते का लग गया, पता नहीं कि बीच में आधा डेटा इसका उड़ गया। तो आधा तो डेटा मुझे मिलता नहीं, क्योंकि ये मेरा पूरा डेटा बैंक है मेरा टेलीग्राम, इसलिए। तो अगर 18/7/2024 ही पकड़ लो, 2024 7 जुलाई, देखिए यहां पर लाइन खींची हुई है 75 पे क्यूपिड में, ये देखो आप। ये अब इसको मंथली चार्ट पे जब आप ले जाओगे तो आपको यहाँ पे इतनी ढेर सारी लाइनें मिलेंगी, देखो इतनी ढेर सारी लाइनें मिलेंगी कि क्यूपिड में कहां कहां कब कब किस किस तरीके से काम किया गया है, कहां कहां पर क्यूपिड को देखा गया है। ये ऐसा नहीं कि मैंने क्लासेस के दौरान लाइनें खींची हैं, ये मेरा हिस्टोरिकल चार्ट है जिस पर मैं अपने एनालिसिस करता रहता हूँ। क्यूपिड को हो गया। और एक कल एक स्टॉक की और बात हुई थी, नहीं याद आ रहा है। जमुना चलो, ऑटो सर। ना 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 ना, कॉपर का ही स्टॉक है, छोटा स्टॉक है वो। हिंद जिंक सर। अरे ना, इंजन को पड़ा ना। जायसवाल निको। अरे ना ना, माधव कॉपर। हाँ माधव Sir, any कॉपर, माधव industry? कॉपर, माधव कॉपर, माधव कॉपर, माधव कॉपर। हे माधव, ये हुई ना गोसावी साहब बात।
इसलिए कहते हैं पुराने लोगों के दिमाग में दम था। आओ, ये डिस्कस भी हुआ, प्रॉफिट भी लिया और भी तो हिंद जिंक और हिंद कॉपर की आपने एनालिसिस सुन ली थी कल, सुन ली थी ना भैया? उसी बेसिस पे इसको लेकर चलेंगे। आइए इस पर बात कर लेते हैं। मैं इसका रिलीट फिलिट कर देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी, है ना। आइए मैं इसका रिलीट फिलिट कर देता हूं, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो फायदा है वो इसको मिलेगा। सर ये तो हमेशा सर्किट में रह रहा है, अपर सर्किट में। है? आज भी अपर सर्किट में है सर। कोई दिक्कत नहीं, जब मिले तब दबा दीजिए इसको। जब हाँ मिले सर, भैया हाँ तब इसको पकड़ने का। तो सुनिए अब कि हिंद जिंक और हिंद कॉपर, और यहां पर एक और स्टॉक की बात करेंगे 70-71 रुपए के, है ना। दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, सबसे पहला काम ये। तो अभी आप लोगों ने देखा हिंद कॉपर और हिंद जिंक, और सोने और चांदी के बाद अगर किसी भी इंडस्ट्री में पूरा दबदबा रहेगा तो जिंक और कॉपर में रहेगा। उसके बाद एक और मेटल है मैग्नीज, लेकिन अभी हम लोग यहाँ कॉपर पे बात करेंगे। और थोरियम पर भी मैं कुछ दिनों में बात करूंगा। थोरियम यूरेनियम का सब्स्टिट्यूट है, थोरियम, उस पर ही बात करूंगा। अभी एक कॉपर स्टॉक की बात करते हैं जो आज के दिन में चल रहा है 70 रुपए। लोग कह रहे हैं कि इसमें सर्किट लगा है। अब मैं इस स्टॉक को क्यों बोल रहा हूं? मैं इस स्टॉक को ये बोल रहा हूं कि अभी ये मोटा मोटा मेरे ख्याल से हाई से अभी जो आज का प्राइस है 37% डाउन है। और इस स्टॉक पर लोगों ने मेरे को बहुत मैसेज किया है, बहुत मैसेज किया है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। और नो डाउट ये नजर में था और आज ये आ गया है। तो अगर आपको इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी इसमें CCL3 ग्रेड का सर्किट चल रहा है, तो अभी आपको ये बाय नहीं करने देगा। इसलिए मैं उन कमेंट को भी पहले ही हटा दे रहा हूं कि सर ये तो बाय नहीं हो रहा, ये तो बाय नहीं हो रहा। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाके देखिएगा। और पोजिशनिंग इसमें जब मैं अपनी करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल देखिए कल की क्या अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कल 1 तारीख है और 1 तारीख में क्या रहेगा कैसे रहेगा देखा जाएगा। लेकिन इसमें जैसे ही आपको गैप मिलता है, कहने का मतलब CCL3 ग्रेड का सर्किट जैसे ही इसमें डिसरप्ट होता है, इसमें बाइंग की जा सकती है MCL में, माधव कॉपर में। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं माधव कॉपर में, वो मंथली चार्ट की मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मंथली चार्ट का मतलब क्या? पोजिशनल बेसिस की एनालिसिस हो रही है इसमें, तो इसको पोजिशनल बेसिस ही लेके चलेंगे। पोजिशनल बेसिस पे इसका अगला हम लोग टारगेट क्या रखेंगे? मोटा मोटा 115 रुपए, और स्टॉप लॉस रखेंगे। आज के दिन 70 रुपए पे चल रहा है। स्टॉप लॉस मैं अभी इसका मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप अपनी इच्छा अनुसार इसका स्टॉप लॉस रखिएगा या मेरे से पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है भैया इसमें, वो कम से कम 3 से 4 साल का तो है, 3 से 4 साल का है कॉपर इंडस्ट्री के हिसाब से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। दूसरी बात एक और सुनिए। तो दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग भी मेरे को 2 साल 2.5 साल से देख रहे हैं, अभी इससे ज्यादा तो हुआ नहीं मेरे ख्याल से, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर तो और भी बाद में आया। एक बात समझिए जो मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूं, इसमें से बहुत पुराने पुराने लोग हैं जो मेरे को मेरी बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पूछते भी हैं। एक बात बताइए, कभी भी मैंने आपको फाइनेंशियल डेटा पर जो लोग मेरी मेरे क्लासेस में से भी शायद 1-2 लोग इधर बैठे हो, मैंने कभी भी फाइनेंशियल डेटा पर देखने के लिए कभी बोला ही नहीं, कभी भी नहीं। एक लाइन भी नहीं बोली है मैंने आज तक फाइनेंशियल डेटा पे, एक लाइन भी नहीं। सारा सब कुछ चार्ट पे बताया है। मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूं कि चार्ट पर आइए, चार्ट पर आइए, तभी मजा आएगा।
एक शेयर का और नाम बताइए। ट्रांसफार्मर्स करके था कि क्या था, जो हम लोगों ने 25-30 रुपए तारापुर ट्रांसफर, है? तारापुर ट्रांसफार्मर, हाँ तारापुर तारापुर ट्रांसफर। तारापुर TARAPUR, तारापुर ट्रांसफार्मर्स, हाँ। इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत, तारापुर ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक शेयर खरीद के अपने पास रख लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, है ना। तारापुर ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आज मैंने आप लोगों को बोला है ना उसमें टेलीग्राम में कि मल्टीबैगर ऐसे नहीं होता है, मल्टीबैगर ऐसा होता है कि आप उसको रखें अपने पास तो 4 साल में हो जाएगा मल्टीबैगर। तो तारापुर ट्रांसफार्मर। अब आइए चलते हैं इंस्टाग्राम में और देखते हैं भैया किसका क्या क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को पकड़ लेंगे। देवांगिरी सुगर, देवांगिरी तो बोला है, देवांगिरी बोला है, लाइव में आएंगे तो आपको एनालिसिस पता चलती रहेगी। वोडाफोन क्यों गिरा सर जी? मेरे को नहीं मालूम सर वोडाफोन क्यों गिरा। बीसीएल इंडस्ट्री, इतना बढ़िया मैं ट्रेडर होता तो फिर मैं टीवी पर जाके ना बैठ जाता, मैं भी टीवी पर आता। बीसीएल इंडस्ट्री में भी रुकेंगे, रुकेंगे बीसीएल इंडस्ट्री, है ना। बीसीएल में भैया अभी रुकेंगे। गुरु जी HFCL FNO से हटते उछाल मारना, चलो HFCL देख लिया जाए भैया क्या चल रहा है HFCL में। वो सर्किट में आज कहाँ से सर्किट में ये यार तो दिखा तो रहा था गुरु जी 8%, सुबह देखा था, अभी देखा नहीं। अच्छा ये सर्किट तो नहीं दिख रहा है, ये सर्किट अब नहीं है। अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब खत्म होगा। सवेरे रहा होगा सर्किट में, भगा होगा फिर वापस आ गया होगा, सर्किट में नहीं है वो। बीड एंड आस तो दोनों ही होगा अभी इसमें। HFCL में 94 से फंसा हूं। 94 कहाँ है भैया? चलो जी 94 पे बीबी लगा दो, ये ले बीबी 94 पे, तो 90, 94 ही है, 94 94 94 93 94 ही है ना, यही है 94। तो 94 में तो कहीं पर ये था ही नहीं, इसने तो आपको बोला ही नहीं कि मेरे को खरीदो। आप कैसे खरीद लिए, क्या कहते हैं एन जोशी जी, आप कैसे खरीद लिए HFCL? 94 पर तो इसने बोला ही नहीं कि आप मुझे मार, तो आप क्यों इसको मारने चले गए? अभी होल्ड रखिए, फिर इसमें क्या किया जा सकता है भैया, होल्ड ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, है ना, होल्ड ही रख सकते हैं। वोडाफोन में क्या चल रहा है अभी? एक दिन ही पूछ रहे हैं वोडाफोन, अच्छा वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन तो ठीक है, फिर से 8 रुपए पर इसे पोजीशन, 8-9 रुपए पर इसे पोजीशन बनी थी, 8-9 रुपए से 10 रुपये आ गया। अब क्या चाहिए वोडाफोन में? मंथली चार्ट पर भी वोडाफोन ठीक है, बेहतरीन है वोडाफोन, क्यों परेशान है आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या कहते हैं कुलजीत सिंह, एकदम से गिर गया, कहाँ एकदम से गिर गया? अच्छा ये वाला कह रहे हैं क्या, ये वाला? क्यों दीपक जी ये वाला है क्या सिस्टम? ये जो एक दिन पहले एंट्री लिया होगा उसको 10% गिराया सर इसीलिए। इसको गिरना कहते हैं। अरे महाराज इस महीने में 17% गिर गया इनके हिसाब से, तो ये देखिए, ये देखिए 17% हो गया ना सुमन जी। अच्छा ऊपर एंट्री ले लिए तो इसलिए फंस गया, अब बूझे। जी जी कहां से एंट्री लिए थे? क्या कुलजीत सिंह जी कहां से एंट्री लिए थे? एकदम से गिर गया, अरे बाप रे, बिना बताए गिर गया। कहां से एंट्री लिए थे? आइए इधर गूगल मीट पे, टेलीग्राम में गूगल मीट का लिंक दिया, उस पर क्लिक कीजिए, आइए बात कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। टेलीग्राम में जाएंगे मेरे तो गूगल मीट मिल जाएगा, गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएंगे आप, बात करते हैं आपसे, जरा आपका हिसाब किताब समझते हैं।
क्या है कैसे है? सर जी मैं न्यू हूं मार्केट में, मैं भी न्यू हूं, केवल कृष्णन जी न्यू ओल्ड। तारापुर में क्या करना है? देखिए कोई नया कोई पुराना नहीं, जो आपको आता है वो बेसिक है, जो आपको नहीं आता है एडवांस है ना। तो कोई नया पुराना नहीं मारा, ऐसे ऐसे मत कहिए सर। जीएमआर एयरपोर्ट एंड शक्ति पंप 1000 बार बोला है महाराज। अरे महाराज कैसे गुंडा बनोगे आप। जीएमआर 90 के आसपास शायद बातचीत इसमें हुई थी पिछले उसमें। लो तारापुर में 104, क्या करना है जी? लो 90 से 104 चला गया। देखो बात हुई थी जीएमआर एयरपोर्ट की, याद है मेरे को प्राइस 90 से 104 चला गया। शक्ति पंप मेरे हिसाब से वेट करना बनता है क्या। शक्ति पंप मेरे को भी थोड़ा सा खुरचन दे रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, ठीक है वेट करना है सर। शक्ति पंप ठीक है। देखिए वैनी खंडेलवाल 440, अरे वाह 440 बोल्ट है, छूना है मना ऐसा। चलिए खंडेलवाल साहब, अब मैं फिर वही क्या बात रिपीट करूं। खंडेलवाल साहब सबसे पहली बात तो कम विद योर प्राइस, है ना, प्राइस के साथ आइए। अब फिर आप कमेंट सेक्शन में फिर आप प्राइस लिखेंगे तो हो सकता है स्टॉक का नाम लिखें, ना लिखें, प्राइस के साथ आइए। जब आप हर चीज दाम पूछ के करते हैं, पैरासीटामॉल भी कहते हैं कितने का पत्ता है तो एक गोली कितने की पड़ेगी, आलू भी प्राइस पूछ के ले रहे हैं, तो शेयर का प्राइस जरूर बताइए। टाटा इन्वेस्टमेंट सर, कॉर्प के इंडिया- बारे में कुछ बताएं। हाँ जी बताइए। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में अभी वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए महाराज। विस्कोसिटी डाउन है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प की, वेट कीजिए। सर हाँ सर 5000 का सी इंडिगो में 158 पे लिया है सर। तो आपने लिया होगा, सही लिया होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 500 शेयर है 680 के प्राइस पे। अच्छा जी 680 के प्राइस पे, चलो ये लो लगाओ 680 पे बोलेंजर बैट। बताओ जी, अब चिल्ला के बोलो जरा, इनके पास आवाज पहुंच जाए। 680 का प्राइस सही है? गलत है। नहीं नहीं, देखिए अरे महाराज कैसे गुंडा बनोगे आप लोग। रजिया गुंडों में फंसी जाती है, नहीं मार्केट चीज ही ऐसी है। सर 680 के इंडिगो प्राइस पे को S4 पांडे जी, अगर आप पांडे हैं तो पंडित जी होंगे, तो पंडित जी आपने कैसे ले लिया 680 के प्राइस पे? हैं, किस समझदार आदमी ने आपको बोला? रिटेलर के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है कि बेटा तुम बियरिश लोगे बुलिस बेचोगे, नहीं बुलिस लोगे बियरिश बेचोगे। रिटेलर के माथे पे भैया कोयले से लिखा हुआ है ये बात, और ये बात रोज प्रूव हो रही है। एक बात आप जान लो, एक बात भैया कान खोल के सुन लो मेरी। जैसे ये पांडे जी हमारे हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 500 शेयर 680 के भाव पे लें, तो क्या है ये प्राइस, क्या है बोलिए, गलत है ना? अरे महाराज चिल्ला दीजिए, वैसे तो आप लोग का माइक बंद करना पड़ता है। जी सर जी गलत है ना? तो भैया देखिए, रिटेलर के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है ऐसे कि बाबू तुम बियरिश लोगे बुलिस लोगे बियरिश बेचोगे, मतलब लोगे ऊपर और बेचोगे नीचे। कैसे किया जाए, कैसे संभाला जाए जब क्लियर। अब ये 680 का जो प्राइस है ये रहा 718, 680 का इसी कैंडल में प्राइस होगा, देख रहे हैं आप लोग? अरे बोल दीजिए चिल्ला के, इसी कैंडल में प्राइस है ना? जी जी सर। 680 यहीं कहीं है, और मेरे ख्याल से आज ही की ये पोजीशन है 680 वाली। कौन वो तो आपको नीचे बोला है सर। इसको लेने के लिए, है सुमन जी? जब तक लाइन के ऊपर नहीं बाय नहीं। विस्कोसिटी डाउन है, विस्कोसिटी कहीं जी, नहीं रही जी। है, बाई करो।
कहां से जाके कोई बाय करे? तो यही रिटेलर की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। दिक्कत क्या है ना, लोगों को यही चीज मैं फ्री में बता रहा हूं। कम से कम साला इतना तो जान जाओगे कि ये लेना है कि नहीं लेना है। गलत बोल रहा हूं? बोलिए सुमन जी। नहीं सर, बहुत अच्छा, सही बता रहे हैं आप। इतना तो जान जाओगे कि ये लेना है कि नहीं। अरे प्रॉफिट बाद में देख लेना मेरे भाई, करोड़पति बाद में बन लेना, पहले रोड पर ना आने वाली सारी चीजें अप्लाई करो कि ऐसा कोई गलत चीज ना कर दे जिससे पैसा चला जाए। रोज वही बता रहा हूं, क्या बोला जाए महाराज। मतलब अगर कोई फ्री की चीज है, जीरोधा में फ्री में है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री में है, सब कुछ फ्री, उसको अगर एडवांस यूज करने और उसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में बता रहा हूं, कम से कम कुछ नहीं तो 50 वीडियो बना के देख भेजा है, बस कोई ये बता दे कि यहां पर ले लो, यहां पर बेच दो, बात खत्म। इसीलिए तो रिटेलर हैं हम लोग, इसीलिए रिटेलर हैं। रिटेलर मतलब होता है छुट्टा, चवन्नी, अठन्नी, यही होता है ना रिटेलर? बोलिए। स्मार्ट ट्रेडर मतलब होता है 500 की नोट, 1000 की नोट, 2000 की नोट, बड़ी नोट। रिटेलर मतलब यही होता है। रिटेलर अंग्रेजी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आई एम ए रिटेलर। अरे रिटेलर का हिंदी अनुवाद ही छुट्टा होता है, चवन्नी, फुटकर। अब सोचो रिटेलर का कि कितने अच्छे रिटेलर हो। रिटेलर की यही दिक्कत ही है। जब कल बोला है कि निफ्टी का यहां से यहां तक ट्रेड बनेगा, तब फ्री में बता दिया तो नहीं समझ में आया सबके। फ्री में बता दिया तो नहीं समझ में आया सबके। रोज एक ही चीज बता रहा हूं, रोज वही बोलिंजर बैंड बता रहा हूं। इसको भी तो टाटा इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को भी तो भैया सुमन जी, बोलिंजर बैंड पर तो आप ही ने देख के बताया ना सर कि ये ट्रेड गलत है। जी, तो अभी तो 697 चल रही है ना सर, उसका कितना का बाएंगे? 680। 680 का बाइंग है, ट्रेड गलत है सर। ट्रेड की प्लेसिंग कहाँ है ये समझिए। जी जी। अब वही है ना, 1% के चक्कर में आप लोग, 1% से 5% के चक्कर में आप लोग परेशान हो, और जो ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है उसको आप लोग देख ही नहीं रहे हो। और मैं रोज बता रहा हूं। तो भैया रिटेलर वाले जोन से बाहर निकलिए। सब लोग अगर सेम काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सेम काम को डिफरेंट तरीके से करना है। प्रॉफिट पर मत जाइए, प्रोसेस पे जाइए। बिना प्रोसेस पे गए आपका काम नहीं बनने वाला है। दुनिया भर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंदर गए हलवा खत्म, बाहर आए चप्पल गायब। यही रिटेलर के साथ हो। सर कितने का बाएंगे सर ये टाटा इन्वेस्टमेंट? 680। रिटेलर के पास यही दिक्कत है ना, अंदर गए हलवा खत्म, बाहर आए चप्पल गायब। यही होता है रिटेलर, यही होता है। सर ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग में थोड़ा सा मानसिकता को बनाने के लिए, मतलब क्या उसका रूल, 2-4 रूल आप हमें बता दीजिए सर। त्रिफला इतना चूरन रूल आपको खाया रखना ही कीजिए। रखना है। त्रिफला चूरन खाया कीजिए, मैं रोज खाता हूँ। क्या क्या सर उसके में? ट्रेडिंग से हमें बहुत डर लगती है। देखिए होता क्या है, अब जब आपने बात बोली आज 31 दिसंबर के दिन, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए होता क्या है ना, एक बात को समझिए कि देखिए हम लोग जब इस सेशन में बैठते हैं, लाइव सेशन में बैठते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं, और इसमें ओवरऑल आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो डायरेक्टली रिलेटेड है और जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, सारी चीजों पर बात हो जाती है। अब मेरा रील उन लोग कम देखता है, कम इसलिए देखता है कि पहली बात है मेरे रील पे चमक चुमक नहीं होता है। अच्छा, मैं टाई में भी नहीं आता, मैं जैसे रहता हूं मैं वैसे आ जाता हूं, क्योंकि अब देखिए दाढ़ी भी बड़ी हुई है, मैं ऐसे ही आ गया है ना। तो मेरी रील्स में आकर्षण नहीं होता, जो कॉस्मेटिक इनहेरेंस होता है, जो जिसको बोलते हैं हुक। जब आप जब मैं YouTube पे आया, तो मैंने YouTube पर वीडियो कैसे बनाए,
किस तरीके से बना, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी रिसर्च की। तो उसमें एक चीज आया, हुक। हुक मतलब होता है कि पहली 3-4 लाइनें आपको हुक कर लें, है ना, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगे, आपके अंदर इच्छा जगे कि अरे आगे क्या होने वाला है। कैसे अभी वो चल रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा क्या, है ना। तो आज के दिन फेमस तो हो गया है वर्ल्ड वाइड। कि क्रिस का गाना सुनेगा भाई, है ना। तो ये मेरे को गुन्नू ने आके बताया कि पापा क्रिस का गाना सुनोगे। तो मैंने कहा गुन्नू से, तुम क्यों, कैसे तुमको पता। क्या, मेरे को भैया ने बोला, भैया ने बोला जाओ पापा से पूछ के आओ कि क्रिस का गाना सुनोगे। ये तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आप समझो, मेरे पास हुक नहीं होता। हुक करके आप कितने दिन तक जी लो, किसको आप हुक में फंसा लोगे। मैं आपको हुक में फंसा सकता हूं, या मैं अपने घर परिवार को हुक में फंसा सकता हूं, भाई को फंसा सकता हूं, मित्र को फंसा सकता हूं। हुक करने को मतलब हुक किए रहना हमेशा। हुक एक एफर्ट होता है, हुक जो होता है एक एफर्ट होता है, वो मेरे पास हुक नहीं है। हुक में मैं यही करता हूं कि कई कई शेयर का नाम रील के बीचों बीच बता देता हूं, वही हुक है मेरा। वो भी मैं शुरू में ही बता दूं, मुझे पता है शेयर का नाम सुन के आदमी जाके खरीद लेगा। मान जैसे मैं आपको वैधानिक चेतावनी देता हूं, मैं किसी और का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, आपका तो हूं नहीं मैं, तो मैं उसे वैधानिक चेतावनी देना मेरा बनता है। आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं या नहीं है। अब मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइसेंस मेरे ख्याल से क्या चल रहा है, जनवरी, जनवरी कब से चल जाएगा, फरवरी के लास्ट तक मेरा लाइसेंस आ जाए, सारा सब कुछ हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कनेक्ट करके रहें। तो बात हो रही थी हुक की, मेरे पास हुक नहीं है, मेरे पास प्रोसेस है। मैं आपको एक ही चीज रोज बढ़ा रहा हूं। अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए पीछे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा है और आपको किसी भी तरीके से उस पर निशाना लगाना है, चाहे आपको कंकड़ फेंक के लगाना है या आपके पास कोई ऑपरेटर्स है या डंडे से मारना है, तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उस लक्ष्य को भेदने की आप प्रैक्टिस करोगे। तो दैट प्रैक्टिस यू हैव टू डू ईच एंड एवरी डे। पहली बात प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस के मैंने आप लोग को 1000 एग्जाम्पल दे दिए हैं, गोभी की पकौड़ी बनाने से लेके मिलिट्री मैन तक, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। गोभी मतलब आपके किचन से लेकर देश की सीमा तक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिस का, कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है और मैं कैसे प्रैक्टिस करवाता हूं अपने सेशंस में, है ना। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मेरा सेशन नहीं, प्रैक्टिस। मेरा सेशन में मत आओ, फालतू फंड की चीजें हैं उसमें, मत आओ, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे इन साहब ने, सुमन जी ने पूछा कि डर लगता है, डर इसलिए लगता है कि आपने इतना गलत कर लिया है कि सही के बारे में आपको कोई बताने वाला नहीं। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बोलिंजर बैंड। मैं आपको भैया बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बोलिंजर बैंड। आप उसको भी आ, मानने के लिए तैयार नहीं होगी। अरे क्या इतनी सिंपल चीज से पैसा बनता है क्या, इतनी सिंपल चीज से पैसा बनता है। तो हाँ जी बनता है, हाँ बनता है पैसा, लेकिन कोई बनाना सिखाए तब तो। मार्केट में फ्री में इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि आप अगर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब आप स्वयं किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो पिक्चर उक्चर लगा दी जाए क्या। जब आप स्वयं किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, पीछे चलता रहे, सुंदर लगता है, दिल्ली वाले घर पे तो ऐसा है ही। जब आप स्वयं किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको उसके क्या कहते हैं, प्लस या माइनस जब आप उसके देखते हो ना, तो अरे एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हीटर लगा है भैया। बुझा दिए बुझा दिए बुझा दिए, एकदम अंधेरा हो गया भाई साहब ये तो आवाज आ रही है।
बंद हो गया, वाईफाई ऑन हुआ। हम्म आ गया जी, हाँ आ गया, आ गया जी, आ गया। आ रही है आवाज? मेरी क्या आदत खराब है, जिस दिन मैं काम ज्यादा कर लूं ना उस दिन मुझे नींद नहीं आती, बहुत तो थक्का नींद आ जा, मुझे नहीं आती। कोई बात नहीं, तो आप काम ज्यादा मत किया कीजिए, इन साहब को काम पर लगा दिया कीजिए, कुलदीप जी को काम पर लगाइए, है ना, एक काम तो ठीक से हो। सही है सर। मैं भी अपने घर करता हूँ। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। कोई बात नहीं, ऐसे मत कीजिए कुलदीप जी, गृह मंत्रालय को अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं काम चलेगा आपका। नहीं सर, वो कोई और थे। अच्छा, वो कोई और थे, कोई बात नहीं, तो उन्हीं को कंट्रोल सी कंट्रोल भी, है ना, विश्वास जी थे मेरे ख्याल से। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने या रिटेलर ने इतनी गलतियां करके रखी हैं कि अगर कोई चीज फ्री में भी बताई जा रही है ना, और सही भी बताई जा रही है, तब भी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे काम कर सकता है मार्केट में। मतलब बुखार की दवा पैरासीटामॉल, अच्छा पैरासीटामॉल आपको याद इसलिए हो गया क्योंकि हर डॉक्टर वही लिख देता है। बुखार का पहला डोज ही पैरासीटामॉल निमोसलाइड होता है, उसके बाद कहीं आगे डोलो सोलो या और भी कुछ उसमें मिक्सअप करके देते हैं, पहला डोज ही पैरासीटामॉल होता है। दिक्कत क्या है ना सर, थोड़ा सा स्टॉक से हट के यहाँ पर आइए, थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को समझिए कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है मार्केट में, उस चीज को समझिए। देखिए, मैं आपको कतई मोटिवेट नहीं करता और कभी भी नहीं कहता कि मेरी क्लासेस में आइए, लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको साम दाम दंड भेद चार्ट पर ले आना। देखिए, दो टाइप के मेरे पास लोग हैं, एक वो है जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आने वालों के साथ काम करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उनको जो बताया जाता है वो एकदम फ्रेश होता है। फ्रेश मतलब क्या, वो एकदम कोरे पन्ने पर लिखा जाता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या, वो पहले से ही इतनी नॉलेज उनके पास रहती है भैया कि उनको और किसी नॉलेज की जरूरत ही नहीं, वो मेरे को ही ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, मेरे को ज्ञान दीजिए, मेरे को सीखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं लोगों से भी सीखता हूं, लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेस इज, मार्केट इज सुप्रीम और दूसरी प्रोसेस इज सुप्रीम। तो अल्टीमेटली आपको प्रोसेस को तो गुरुजी फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं दिन भर बैठ के यही काम करता हूं, मतलब आज सवेरे में मोटा मोटा 4:30 बजे सोया, ईयर शिफ्ट को खत्म करके 4:30 पौने 5 बजे करीब में सोया हूं।
तो कल शाम को 1 to 1 3 लोगों की थी, और उसके बाद फिर 4:15 तक, 4:30 4:15 तक मैं चला। तो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी मेहनत हुई। मैं तो क्लासेस में मेहनत करता हूं, जितना मैं आपके साथ यहां पर इन्वॉल्व हूं उतना ही इन्वॉल्व मैं अपनी क्लासेस में होता हूं। हाँ, यह है कि मैं थोड़ा सा आलसी हूं, लेकिन जब मैं अपने सिस्टम पर रहूंगा तो फिर वो चीज काम नहीं करेगी मेरे खिलाफ। तो चीजों पर विश्वास करना सीखिए, अपनी लिमिट तय कीजिए। जैसे ये 3 चीजें हैं चार्ट पर, आप देखो ये 3 चीजें हैं चार्ट पे, थोड़ा सा आप यहां पर देखो, कोई भी प्राइस है, ये ऐसे 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 मान लीजिए आपका प्राइस जा रहा है ना। अब जैसे इन्हीं का क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, सुमन जी का था, अगर आपने यहां पर कोई बाई की पोजीशन बनाई है, अगर आपने कोई बाई की पोजीशन बनाई है, आई डोंट नो कि टारगेट क्या है। टारगेट तो भैया किसी को नहीं पता है कि टारगेट क्या है, लेकिन आपको ये पता है स्टॉप लॉस आपका, मान लीजिए यहां पर आज वाला ऑप्शन 250 रुपए पर बाई था, सपोज दैट, तो आपने यहां पर 220 रुपए का स्टॉप लॉस रख लिया। आपको जैसे भी कुलदीप जी ने पूछा कि इसका टारगेट क्या है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं रोजी रोटी पर बैठा हूं, अपने निवास स्थान पर बैठा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं कभी भी टारगेट का वेट नहीं करता, मेरी सारी एनालिसिस स्टॉप लॉस पे होती है। और जो लोग मुझे इतने दिन से देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, मैं कभी भी टारगेट पे बेट मैं करता ही नहीं। हाँ, जो दिख रहा है चार्ट में वो बता दे कि भैया आज के दिन चलो ये आपने 250 से खरीदा है, हो सकता है 300 हो जाए, मैं कोशिश करता हूं निकालने की टारगेट, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो हमेशा भैया एसएल रहती है। टारगेट तो मेरे कभी प्रेफरेंस में आया ही नहीं मेरे मित्र, कभी भी नहीं आता टारगेट मेरी प्रेफरेंस में। मैं अब यहां से थोड़ा सा पापा की तबीयत से मैं फ्री हो जाऊं, मैं दिल्ली पहुंचूंगा और आपको मैं अपनी पुरानी पुरानी पोजीशंस निकालूंगा, पुरानी जैसे रिलायंस की पोजीशन पुरानी, टाइटन की पोजीशंस पुरानी, राजू इंजीनियरिंग की पोजीशंस पुरानी, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इन सब की पुरानी कोई मदरसन, सुम्मी मदरसन की और संवर्धना मदरसन की, इन सब की मैं पुरानी पोजीशंस आपको शेयर करूं। मैं शेयर करता हूं, क्यों ना शेयर करूं, मेरा काम यह है कि आपको प्रॉफिट से आकर्षित करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपका आकर्षण मेरी तरफ ना होके प्रोसेस की तरफ बने। इसीलिए जब मैं रील बनाता हूं, है ना मित्र, इसीलिए जब मैं रील बनाता हूं तो मैं पोजीशन देता हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको किसी छलावे में रखा जा रहा है। हाँ, मैं प्रॉफिट में बहुत कम शेयर करता हूं। क्यों प्रॉफिट शेयर करना भाई? अगर इस चीज से, इस एनालिसिस से अगर किसी का विचार आचार मैच करता है, किसी का विचार, किसी की प्रोसेस, किसी की पीएसवाई साइकोलॉजी अगर मैच करती तो काम करेगा। 1 लॉट में काम करे, 10 लॉट में काम करे, 25 लॉट में काम करे, 100 लॉट में काम करो यार। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो एफएनओ में भी करते हैं, एफएनओ स्टॉक एफएनओ में बहुत तरीके से ट्रेड करते हैं, दबा के ट्रेड करते हैं, हेज में दबा के। आज ये देखिए, ये ग्रुप का ही ट्रेड है, आज मैंने आपको दिया ना मित्र, ये ग्रुप का ही ट्रेड है, ये देखिए। अब ये उन्हीं का ट्रेड है जिन्होंने कल आप लोगों को बोला था इस पे आ जाओ डुप्लीकेट और यहां पे बनाओ बैंक निफ्टी का। कल डिस्कशन नहीं हुई थी लाइव में, बैंक निफ्टी फ्यूचर की डिस्कशन हुई थी ना, बताइए। निफ्टी बैंक एक आवर कल यहीं पर तो डिस्कशन हुई थी निफ्टी बैंक की, बोलिए। आज उन्होंने ट्रेड दबा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सेंसेक्स में अच्छा ट्रेड बन जाएगा, आपको बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन जाएगा, आपको निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन जाएगा, आपको फिर निफ्टी में देखो आज फिर निफ्टी भगी होगी, देखो NIFTY FIN इसके पीछे लिखना पड़ेगा ना। फिर निफ्टी देखो ये भी चला है। सर मैंने मिड कैप भी लिया था, कल ही लिया था 325 में। हाँ, निफ्टी मिड देखिए कैप
ये देखो, ये भी चला है। कौन आप लोगों को देखिए, आपके सामने मैडम बोल रही है कि मैंने मिड कैप में ट्रेड किया। कौन आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है? कौन ये लोग? कौन है? कहां से आते हैं? कौन आपको क्रिस का गाना सुना रहा है? जब चलेगा तो सब चलेगा, और जब गिरेगा तो सब गिरेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरा फोटो नहीं अच्छा आ रहा है, अब आएगा अच्छा, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि एक दो दिन के लिए सारे स्टॉक्स, सारे स्क्रिप्ट, सारा एफएनओ छोड़ के इस विषय पर बात हो। बताइए सुमित जी, कि इस विषय पर बात होनी चाहिए ना, कि वास्तव में आप चाहते क्या हो इस बिजनेस से। बोले सुमित जी, बात होनी चाहिए कि नहीं इस मैटर पे? वास्तव में आप चाहते क्या हो इस बिजनेस से? जी सर। आप मेरे पास क्या करने के लिए आ रहे हो? आप मेरे पास टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस, लो स्टॉप लॉस दे भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फंसने ही नहीं दूंगा मार्केट में, फंसने ही नहीं दूंगा भाई साहब। अपने से ज्यादा टेक केयर करूंगा। दो, ठीक है, लो टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस, सब कुछ अच्छा। लेकिन अगर उस टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस के पीछे की अगर आपको प्रोसेस पता चलने लगे, तो क्या आप स्वयं नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर आपको उसे मार्गदर्शन दे दिया जाए, थोड़ा सा आपका हाथ पकड़ लिया जाए, थोड़ा सा सपोर्ट दे, तो खुद नहीं कर सकते हैं क्या? आप नहा खुद रहे हैं, धो खुद रहे हैं, खा खुद रहे हैं, अपने ऑफिस खुद जा रहे हैं, ऑफिस से घर भी खुद आ रहे हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? तो हल्ला कहाँ से हो रहा है? मार्केट बंद हो गया ना, इसलिए हल्ला हो रहा है। क्या बोल रहे? मार्केट बंद हो गया इसलिए हल्ला हो रहा है। तो बात सही है। तो ये चीज है, आप समझें इस बात को। मेरे पास आपके लिए ऐसा कोई मतलब चूरन नहीं है कि आप खा लें और आपका कल्याण हो जाए। मैंने जो चूरन खाया है वही मैं आपको दूंगा, 15 साल 10 साल पुराना। वो है प्रैक्टिस, वो है प्रैक्टिस। बता रहा हूं, मार्केट इतना बुरी तरीके से तोड़ता है ना कि आदमी फिर कभी जुड़ नहीं पाता है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, कभी जुड़ नहीं पाए, ऐसे लोग भी हैं। आप सोच रहे हो कि मेरा 1 लाख 2 लाख 10 लाख का लॉस बड़ा है, लोग ऐसे ऐसे हैं भैया, 8 9 10 करोड़ के लॉस में बैठे। मैंने कई बार आप लोगों को कुछ पोर्टफोलियो शेयर किए, कई बार शेयर किए कैश में भैया। इंट्राडे की छोड़ दे, इंट्राडे तो बहुत बड़ी चीज हो गई, कैश की मैं बात कर रहा हूं। प्लानिंग कीजिए अपनी सारी चीजों का, बिना प्लान किए नहीं चलने वाला है। आइए, कोई इंस्टाग्राम तो बंद हो गया, आइए अब यहीं पर क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना? रत्नेश जी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? रत्नेश जी, आप तो मास्टर आदमी हैं। अरे सर, सिल्वर का फ्यूचर बाय किया है अभी। तो कल तो मैंने सिल्वर की पोजीशन अपनी अपडेट की थी। हाँ सर, वही वाला हमने भी लिया है फरवरी का, ऐसा 242 की। देखा देखी बना लिए, रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता। अभी तो सर सिल्वर नीचे चल रहा है, तो वही मैंने कहा आपसे राय ले लें। ठीक है, अच्छा तो है। 1 घंटा कितने पर बना है? 242 पे। वो जब CLBS ऊपर था तब ले लिया था, अभी बने हुए हैं। देखिए, मैं जिस हिसाब से बैठा हूं वो एकदम अलग हिसाब किताब है ना? मेरी जी। सिल्वर में अलग अलग टाइप की पोजीशन है। जैसे एक जीरोधा वाली छोटी पोजीशन है, लॉट साइज इसमें छोटा है। मेरा अप स्टॉक्स में अलग से पड़ा हुआ है, और इसमें आपका क्या कहते हैं, बॉन्ड्स में अलग से पड़ा हुआ है। सिल्वर और गोल्ड की भी मैं बात कर रहा हूँ। बॉन्ड्स में सिल्वर और गोल्ड पड़ा हुआ है, अप स्टॉक्स में अलग से पड़ा हुआ है, फायर्स में अलग से पड़ा हुआ है, 5 पैसा में भी अलग से पड़ा हुआ है। और सारी पोजीशन अलग अलग लेवल की है। अलग अलग लेवल मतलब क्या? कुछ है आपकी कैरी फॉरवर्डेशन में है, कुछ है आपकी अलग तरीके से है, कुछ को मैंने हेज भी करके रखा है।
कि जो मेरे को रोल ओवर करना होता है, रोल ओवर मिटिगेशन में जो चीजें आती हैं उसको मैं हेज में भी कर रखा है। तो अब एक बात समझिएगा, आपकी पोजीशंस तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 2,31,000 का, 2,31,000, 2,31,500 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए रत्नेश जी, आपने मेरे से सब कुछ जान समझ लिया है ना? जी जी जान समझ लिया है। अब केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है उसकी, सब कुछ नहीं, लेकिन इतना तो जान समझ लिया ही है कि अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जहां पर भी जो भी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए अपने लिए कि सही कर रहे हैं। ठीक है सर। सबसे पहले अपने आप को ये अप्रोच दीजिए कि मैं सही हूं, है ना? ठीक सर जी। सबसे पहले ये अप्रोच, और सही होने की जगह भी आपको मालूम है कि सही कहाँ होना है। अब जी सर। जैसे आज आपने यहाँ पर इसको लिया, कितना बोला आपने अपना प्राइस? 242 सर। 242। तो जब सब 20 पे सब ये मेरे ख्याल से आज का प्राइस है 242, जी जी या कल का है? आज का है। जब सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी 20 की मूविंग एवरेज से बुलिंजर बैंड पे, तब हाँ। लिया था 3 आवर्स पे। हाँ तो ठीक है, ठीक है। जी आज के लो का ही एसएल रखेंगे, मिल जाएगा, इसमें दे देगा। और लोकेशनिंग को और प्रिसाइज कीजिए, जो चीजें मैंने बता के रखी हैं 20 से मतलब नहीं है, मतलब ये है लोकेशनिंग को प्रिसाइज करना, है ना रत्नेश जी? जी जी वो कीजिए, आराम से मामला बन जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं ठीक सर। थैंक यू। है। प्रणव जी बताएं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। दो स्टॉक में एनएमडीसी स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम। एनएमडीसी तो ठीक चल रहा है। एनएमडीसी स्टील, अच्छा एनएमडीसी स्टील 44 वाला, 44-43 का कुछ रेट है। काहे आप छुटकू वाला ही क्यों उठा के लाते हैं? मतलब क्या, मतलब मल्टी बैगर वाला सिस्टम है क्या आपके पास कुछ? नहीं नहीं नहीं, दोनों है ना, नेशनल एल्यूमिनियम भी बोला है। नहीं, मैं केवल एनएमडीसी पर बात कर रहा हूँ। ये तो सही लग रहा है। एक मिनट में इधर भी देख लेता हूँ। एनएमडीसी दोनों में न्यू एंट्री बनानी है, बना सकते हैं? एक मिनट भाई साहब। हाँ हाँ हाँ। मैं इसका डिलीट कर देता हूँ तो ज्यादा बेहतर। बात सही कर लिया है ना? तो यहाँ पर एक स्टील वाले शेयर की बात करेंगे जिसका भाव चल रहा है 44 रुपीज, और ये आया है प्रणव गांधी जी की तरफ से। तो इनका पूछना ये है कि क्या इसमें पोजीशनिंग की जा सकती है। आज प्रणव गांधी जी का क्वेश्चन है, 44 रुपीज का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं मंथली चार्ट पर मैं इसको ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्राइस छोटा है, इसलिए चार्ट का टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे। तो चार्ट का टाइम फ्रेम बड़ा रखने के हिसाब से जो मामला इसमें निकल के आ रहा है, जो स्टॉप लॉस बन रहा है, इसमें बन रहा है 40 रुपए का। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इसमें यूज करेंगे दिमाग। कोई भी, पहली बात तो इसमें बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, मेरी एनालिसिस है जो मैं इसको देख रहा हूं, है ना? टारगेट क्या रख सकते हैं एनएमडीसी स्टील में? टारगेट हम लोग पहला रखेंगे, मोटा मोटा पहला टारगेट यहां से रखेंगे 60 रुपए का, है ना? पहला इसका टारगेट रखेंगे 60 रुपए का एनएमडीसी स्टील में, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से फॉलो करना मत भूलिएगा। दूसरा कौन सा है? नेशनल एल्यूमिनियम सर, नालको।
नेशनल एल्यूमिनियम तो बात हुई है, NLC। ये देखिए आप लोग 8/9/2025, 1/6/2025। अच्छा, ये पंजाब नेशनल बैंक है, नेशनल ALUMI, नेशनल से ही खोल लेते हैं, मिल जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम गुड फॉर स्विंग 8/9/2025 को बोला गया है। 8/9/2025 में क्या था, मैंने क्लियर बोल दिया था। 8/9/2025, 8/9 क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, यहां पर बोल दिया था। तो इसमें तो आप लेट हो गए नालको में। इसमें तो आप भाई साहब लेट हो गए, कि मैंने क्लियरली बोला है हाई चल रहा है सर। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और बुलिंजर बैंड के हिसाब से देखो तो ब्लास्ट पे चल रहा है। तो अगर इसमें अगर आप लेंगे तो ये वाला प्राइस आपको पकड़ना पड़ेगा, ये वाला स्टॉप लॉस पकड़ना पड़ेगा। और मजे की बात एसएल पूरा हार्ड लेना पड़ेगा, आया तो देना पड़ेगा। एसएल आया तो देना पड़ेगा, और ऐसे ये बात आपने EMI लिया है तो चुकाना पड़ेगा दीपक जी। आपका तो कहने का मतलब ये हो गया। और भैया 27% का एसएल बन जाएगा दीपक जी बुलिंजर बैंड ब्लास्ट के हिसाब से। तो ये तो किसी भी तरीके से रिकमेंडेबल नहीं है दीपक जी। बताइए गोसावी साहब। बहुत बहुत बड़ा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है इसका ना। एंट्री नहीं करना अभी। तो नेशनल एल्युमिनियम से अच्छा आप ये ले लो मेरे से। और भी दर्द है जवाने मोहब्बत के सिवा। गेल पे नजर रखिए, कुछ दिन में बहुत बेहतरीन ट्रेड बनने वाला है गेल में, है ना। गेल पे नजर रखिए। एक आरपीटेक देखना गुरु जी। आरपीटेक एंड इंफ्रा। नहीं अच्छा, ये पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स, ये 305-6 पर है गुरु जी, मंथली पे भी बन रहा है आपका। इससे बेहतरीन ये है राशि पेरिफेरल्स मेरे तरफ से। ओके विप्रो भी आया है मंथली पे। बेटा जरा हमको बॉटल दे देना, बेटा हमको जरा बॉटल दे देना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? गुरुजी विप्रो भी आया है मंथली चार्ट पे। अरे महाराज, विप्रो भी आया है मंथली चार्ट पे। विप्रो कब दिया है ये देखिए, कब दिया है। देखो रील दिखा दे रहा हूं तो भाई पता लग जाएगा। देखो, जब मैं दिल्ली में था तभी दिया था। इसका गाना सुनना थोड़ा सा दिक्कत वाला, भोजपुरी गाना है ना। अरे ये वाला रील याद है? इसी में विप्रो है। देखो विप्रो, ICICI प्रो, ये किस डेट का है? बताता हूं किस डेट का है। ये है 5 दिसंबर का है। आओ विप्रो का चार्ट देख लो, 5 दिसंबर का है। आओ विप्रो का चार्ट देख लो, WIPRO, विप्रो का चार्ट देख लो। आज भी अच्छी पोजीशन पे है सर ये। विप्रो इज गुड। वीकली पर तो कब का दे दिया, देखो जी, यही है 5 दिसंबर वाली कैंडल। एक हफ्ते की कैंडल है, 1 तारीख से 5 तारीख इसी कैंडल में है ना जी। किसका क्वेश्चन था ये? जिसका भी था, ये क्लियर है। विप्रो में मामला क्लियर है, और आप विप्रो में मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हो कि अगर ये पिछली बार 46% का रिटर्न दिया तो यहां पर भी 46-50% का रिटर्न है 393 तक। समझे आप लोग?
समझे कि नहीं समझे? समझ गए। जो समझा ठीक। रविंदर जी बोलिए। चलिए रविंदर जी नहीं बोलेंगे, रुद्रा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रदीप में एंट्री कर सकते हैं सर? प्रदीप? हाँ जी। प्रदीप कौन है? फॉस्फेट वाला जी। चारादीप है वो। सर नहीं, प्रदीप मेटल्स भी है भैया, कि पारादीप है? हाँ जी पारादीप है। सोचिए कैसे ट्रेडिंग होगी भैया। सर बॉलिंजर बैंड के बारे में पूछना था। रुक जाइए, अभी इस हफ्ते तो रुक जाइए। आज है बुधवार ना? हाँ जी सर। बृहस्पतिवार शुक्रवार की ट्रेडिंग हो जाएगी। कल तो छुट्टी है नहीं न्यू ईयर की। ठीक है जी सर। नहीं ठीक है, मतलब बता रहे हैं आप, मतलब मेरे को कंफर्मेशन दे, कल छुट्टी है? नहीं सर। नहीं कल छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है ना? तो इस हफ्ते रुकेंगे पारादीप में। ठीक है, थैंक यू। क्या कह रहे हैं, क्या गोसावी साहब क्या बोल रहे हैं? सर बॉलिंजर बैंड के बारे में पूछना था। और एमसीएक्स वाला सेकंड हाफ मतलब शाम का नहीं है, बाकी दिन भर चालू है। ये लोग छुट्टी नहीं देगा नहीं ट्रेडर लोगों को? छुट्टी की सख्त जरूरत है। 31 शॉर्ट में मनाओ बोलते, 31 शॉर्ट में मनाओ, कल ट्रेडिंग करो। नहीं जी, कल तो आज अच्छा खासा ठीक ठाक। कल मार्केट ट्रेड करेगा, हम लोग गायब हैं। कल मार्केट ट्रेड करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। आज जो दिया है कल लेके जाएगा। बोलिंजर बैंड का कौन पूछ रहा था? सर मैं। भाटी जी? हाँ सर। अरे बोलिंजर बैंड का 1000 वीडियो पड़ा है मेरे टेलीग्राम उस पे, यूट्यूब पे जाके देखिए। सर देखा है मैंने, तो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अरे लो, अब इसका क्या है? मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है? मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड में तो कुछ यूज ही नहीं करना है, केवल बोलिंजर बैंड यूज करना है। तो आपने यूज कर रखा है ना? यार दीपक जी, क्या इसका इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया जाए? गोसावी सर उसमें 20 SMA तो वैसे ही होता है ना, बीच की लाइन। हाँ माथुर साहब, आज कुछ किया क्या? हाँ सर किया, आज स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाया, मैं थोड़ा बिजी था, पर मैंने किया है। 5-6 हजार रुपए लिए सर। अरे वाह। नहीं आपने जो सेटअप दिया बिल्कुल वैसे ही किया सर, बिल्कुल। सर मैं व्हाट्सएप करूंगा, देख लेना प्लीज। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन समझता हूँ कैसे आप बोल रहे हैं, है ना? अब्दुल वाहिद साहब। वाहिद साहब। सर निफ्टी में 26,000 का 326 जनवरी वाला ले सकते हैं क्या? आज क्यों नहीं लिए? चलो आओ जी चार्ट पर आओ। 26,000 जनवरी एक्सपायरी सर 300 जनवरी लास्ट। हाँ मंथली एक्सपायरी कह रहे हैं ना भाई साहब? ये ना ये हाँ। तो आज क्यों नहीं लिया महाराज? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैंने आज 25,800 में लिया था ट्रेड। चलो 25,800 के लिए 25,800 भी खोल लेते हैं। 6 जनवरी वाला? नहीं आज 6 जनवरी एक्सपायरी। हाँ तो इसमें आपने पैसा निकाला? हाँ निकाला। कितने पे लिया था? मैंने लिया था 270 रुपए सर। वेरी गुड। और कितने पे छोड़ा? 300 में सेल कर दिया सर। काहे भैया? कुछ काम था इसीलिए उसको सेल करके चल गया दूसरा काम में कुछ। जाहिर सी बात है, अगर आपने सेल कर दिया तो इससे जरूरी था। मार्केट में टाइम नहीं दे पाते इसलिए सेल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये लग रहा था तो आपने इसमें फिर क्यों नहीं पोजीशन बनाई? सर कहीं ऐसा जगह था कि मोबाइल निकालने का समय नहीं मिला। तो
फिर इसका मैं इलाज कैसे बताऊंगा? आप अगर मैं ऐसी जगह हूं कि मैं मोबाइल नहीं निकाल पाता वाहिद साहब, मैं अपडेट ही नहीं कर पाता टेलीग्राम। जैसे आज सवेरे मैं हॉस्पिटल में था, रिपोर्ट के चक्कर में गया होता, मैंने अपना ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, और मुझे पता था ये स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, और मैं आधे घंटे बाद फ्री हुआ जहां पर मैं मोबाइल नहीं उठा पा रहा था, है ना? तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है वाहिद साहब। अरे एक चीज और पूछना था सर, माधव कॉपर में मैंने 49 में पोजीशन बनाया था। तो उसमें तो अभी कुछ हो नहीं रहा, जैसे कि उसमें तो बाय का फिर से ये नहीं दे रहा है, तो सी ग्रेड में चल गया तो बाद में सेल हो सकता है ना सर? मतलब मैं समझा नहीं, क्या 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 आपने बोला? सर जैसे माधव कॉपर में मैंने 49 का मैं बाय किया था, ठीक है, तो डेली अभी अपर सर्किट लग रहा है, तो सी ग्रेड में आ गया है, देख रहे हैं स्टॉक सी ग्रेड में आ गया ना? हाँ हाँ, CCL 3 ग्रेड का सर्किट है, बताइए। तो उसका स्टॉक सेल होता है ना सर? वही जानना सेल था। क्यों करेंगे? कौन आपको बोल दिया सेल करने के लिए? नहीं सेल नहीं करेंगे, हम पूछ रहे हैं कि ये सेल होता है ना सिगरेट वाला? नहीं, आपके दिमाग में विचार आया कहाँ से? मैंने तो आज उसको बोला हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आपके दिमाग में सेल तो आना ही नहीं चाहिए। अब CCL 3 ग्रेड के सर्किट में सेल होता है कि नहीं होता है, अब वो जब आप उसका आस्क और बिड वाला डेप्थ खोलेंगे ना, तब उसमें आपको पता चल जाएगा। अब तो खैर मार्केट बंद हो गया, अब तो बताएगा ही नहीं, ठीक है साहब? तो वो चीज है, बट डोंट वरी सर व्हाट्सएप किया है, आप देख लो। ठीक है सर, अभी तो उसको होल्ड में ही रखेंगे। हाँ, हेलो, बोलिंजर बैंड की डिफॉल्ट सेटिंग यूज करनी है भाटी साहब। डिफॉल्ट क्या करना है? बोलिंजर बैंड की डिफॉल्ट सेटिंग यूज करनी है, डिफॉल्ट। आप नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखिए नीचे 3 बिंदी वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको दबा दीजिए, सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, बात खत्म। रिसेट एट डिफॉल्ट। कौन सा सर? कहाँ पर? अरे महाराज, ये नीचे 3 बिंदी आ नहीं रहा है लेफ्ट साइड में? सिंपल बोलिंजर बैंड, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा बोलिंजर बैंड, ये रहा बोलिंजर बैंड, ये कुछ नहीं करना है। अरे खुल जाओ ना भाई, तुम भी नहीं खुल रहे, बस सिंपल यही है बोलिंजर बैंड की सेटिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, स्टाइल फिस्टाइल आप इधर जाके लाल पीला अपना कर लो अपने हिसाब से, लेकिन कुछ नहीं करना है। 20 SMA क्लोज स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का रखना है, ऑफसेट 0 रखना है। ओके सर, थैंक यू। है ना? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। माथुर साहब बोलिए। सर वो डिक्सन टेक्नोलॉजी 13,000 की पूछा, पोजीशन बन सकती है? आप कहाँ बनाएंगे, अब तो बंद हो गया। नहीं वैसे चेक करके बता सकते हैं? कल बन सकती है, कल बन सकती है, कल। ठीक है सर, थैंक यू। कल बन सकती है, वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर मीटअप करता है टर्म एंड कंडीशन को, तो बनाइए। देखिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग दिमाग को फ्री करके काम करें, कोई दिमाग पर जोर ना हो। जोर दिमाग पर आपके भैया इतना ही पड़े कि ये मेरा SL जोन है, यहाँ पर मुझे निकलना है। गलत बोल रहा हूं माथुर साहब? नहीं बिल्कुल सर, ठीक है सर। SL जोन पे मेरे को निकलना है, वहां पर मेरे को हनुमान जी, वहां पर मेरे को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च नहीं देखना है, वहां पर मेरे को निकलना ही निकलना है। यहाँ पर आपको कोई नहीं बचा सकता, यहाँ पर आपको केवल और केवल आपका ज्ञान बचाएगा, और कोई दैवीय शक्ति नहीं आपको बचाने वाली। अगर आप शेयर मार्केट में दैवीय शक्ति के भरोसे पूजा पाठ अगरबत्ती के भरोसे बैठे हैं तो छोड़ दीजिए, अभी भी टाइम है, छोड़ दीजिए। नहीं सर, कोई भगवान नहीं बचा सकता, ये चीजें नहीं है, बिल्कुल सही है ना? जो मंथली क्या लुपिन मंथली टाइम फ्रेम पोजीशन बन चुकी है सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। अब इससे ज्यादा क्या लेंगे गोसावी साहब?
इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन कोई लेगा महाराज, है कि नहीं? जैसे आपने बोला तो संतुष्टि आती है, बाकी क्या है सर? ठप्पा बजाज ऑटो लेंगे। है बजाज ऑटो भी लेंगे गुरुजी। बजाज ऑटो भी अच्छा है, ऑटो वाले तो सारे ठीक है। तो कल हम लोग मिले या ना मिले, आप लोगों को अग्रिम बधाई 9 वर्ष की, है ना? और सर टेलीग्राम आपको पर तो दे ही देंगे। बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जाते आते लास्ट की 2 लाइनें सुन लीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों का भी वक्त मेरे से भी ज्यादा कीमती है। देखिए बात क्या है ना भैया, हाँ, तो आज हो गई 31 दिसंबर और कल हो जाएगी 1 जनवरी 2026। अब आज रात में, अब हम लोग कल अगर मिलेंगे तो हम लोग 1 साल बाद मिलेंगे, है ना? तो एक बात आप लोग समझिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, किसी को हो सकता है साउंड गुड करे, किसी को साउंड बैड करे। देखिए, पहली बात तो शुरू में बधाई ले लीजिए कि 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं तब शुभ होंगी जब आप इस आने वाले समय में 2026 में कुछ ऐसा अपने पास, मैं नहीं कहूंगा कि आप ये रिजोल्यूशन लो, ये मानो वो मानो, यहां अरदास लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। मैं आपको यही बोलूंगा भैया कि आने वाले समय में 1 तारीख से, कल से, या संडे छोड़ दीजिए, अब की बार मंडे से आप अपने आप को मोटिवेशन में लाइए कि मैं किसी एक चीज पर एक्सपर्ट होऊंगा, है ना? मैं किसी एक चीज पर एक्सपर्ट होऊंगा अगर मुझे मार्केट में काम करना है तब, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि बैसाखी के सहारे चलना छोड़ दीजिए। बैसाखी आपको दौड़ा नहीं सकती, हाँ आपको थोड़ा बहुत दूर तक आपको सहारा दे सकती है। प्रॉफिट पर फोकस मत कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मैं आपको रोज यही बात बता रहा हूँ, नए साल में आपको नई बात क्या बताओ। हैप्पी न्यू ईयर के दिन लोग जाके मनाएंगे, जो जिसको जो करना होगा वो करेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब ये जोश ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं हमको और आपको जिंदगी उसी पॉइंट पर मिलेगी। क्यों गोसावी साहब, गलत बोल रहा हूं? बताइए, आप तो सीनियर आदमी हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सर। 1 तारीख या 2 पिछले साल तारीख, से ये साल हाँ, थोड़ी सी प्रगति कर ली आपकी छत्र छाया में हमने, है ना? तो कहीं ना कहीं 1 या 2 तारीख के बाद जब दिमाग से हैप्पी न्यू ईयर का भूत उतरेगा तो कहीं ना कहीं जिंदगी में वही चैलेंजेस आपको मिलेंगे। कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे, लेकिन चैलेंजेस आपको सेम मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि अपने आप को बनाने में सारा समय लगाइए। अपने आप को बनाने में, आप कुछ भी कर रहे हो, मेरी पान की दुकान है, आपकी परचून की दुकान है, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें कैसे ग्रो किया जाए, उसमें आप अपना समय दीजिए। और सफलता का एक ही सूत्र है, मेहनत। सफलता का एक ही सूत्र है कि आप आंख बंद करके काम करें, प्रोसेस की तरफ ध्यान दें। कोई भी बिजनेस हो, प्रोसेस से चलता है, प्रॉफिट से नहीं चलता है बिजनेस, प्रोसेस से चलता है। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। रही मेरी जहां पर सहायता लेनी है, आप ले सकते हैं मेरी सहायता, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो समराइज जो मैं करना चाहूंगा, यही करना चाहूंगा कि कैलेंडर बदलते रहेंगे, महीना बदलता रहेगा, साल बदलते रहेंगे। 2026 है, हम लोग यहाँ पर 2036 में ही मिलेंगे अगर भगवान ने ठीक रखा। समय की गति अपनी है, लेकिन अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव अप्रोच और प्रोसेस ओरिएंटेड रखिए। मेरा बस इतना ही कहना है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फालतू फंड की चीजें, वो गुब्बारा उब्बारा लगा के आपको बधाई देने वाला अपने बस का बात नहीं है। अगर कल ट्रेड किया जाएगा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बस इतना ही है। प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखिए, खुश रहिए और हमेशा इस बात को सोचिए और कोशिश कीजिए कि परिवार सदैव सुखी रहे। वो हमारे आपके ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है ना जी? बस इतना ही ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ हैप्पी न्यू ईयर में नहीं करना है। बकिया मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है।
तो ये सब सारी बातें हैं, लोगों को साइकोलॉजिकली बातों को समझना पड़ेगा। मैं देखिए ना, मैंने अपने बुरे दिनों में गीता कुरान सब पढ़ के रखा है, तो भैया ना मैं दुख में ज्यादा दुखी होता हूं, ना मैं सुख में ज्यादा सुखी होता हूं। मेरा नॉर्मल ही चलता है। ना प्रॉफिट में बहुत ज्यादा, वहां पे छत पे जाके बैठ गए शक्तिमान शक्तिमान, और ना लॉस में, ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद के उसके अंदर जाके बैठ गए, ऐसा नहीं। हो रहा है जो हो रहा है होने दो यार, है ना। तो इस हिसाब से चलिए और अपने आप को समय दीजिए। और वास्तव में जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरे जैसे 76 आएंगे जाएंगे इसी डेस्क पे, उसी यूट्यूब चैनल पे, उसी इंस्टाग्राम पे। आपका 1 रुपए का आज जो, अगर आप किसी गफलत में बैठे हो कि इस टिप से मेरा 2 लाख 4 लाख 10 लाख बन गया, सामने इसी टेबल पे मैंने बैठ के देखा है, सामने टिप से बंदे ने 23 लाख रुपए कमाए 1 महीने में, और उस 23 लाख को उड़ाने में 18 दिन में उड़ भी गए। जिस पैसे की आवक गलत होती है ना, उस पैसे की जावक भी गलत होती है। मतलब जिस तरीके से आता है और उसी तरीके से जाता है। और जिस पैसे की आवक सही होती है, उस पैसे की जावक भी सही होती है। ये आप जरूर सोचिएगा। अगर आपको रोड पे किसी का भी 100 रुपया गिरा हुआ, 50 रुपया गिरा हुआ मिल रहा है, तो आपके लिए तो प्लस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो गिरा है ना, किसी ना किसी जेब से। यही मार्केट का थ्योरम है, इसको समझिएगा जरूर कि अगर मुझे मेरे जेब में 50 रुपया किसी का गिरा मिला है, तो किसी ना किसी का तो गिरा होगा, और किसी ना किसी को तो दुख हुआ होगा। आज आपने मार्केट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, आज का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया है वो मेरे से भी ज्यादा आया है, मोटा मोटा 3,12,000 का प्रॉफिट आया है। तो जिन सज्जन ने आज 3 लाख भी बनाए, किसी ना किसी ने तो गलत ट्रेड लिया होगा। आज 1 है, 1000 है। अरे कैश में गलत ट्रेड है तो भैया इंट्राडे की तो बतिये छोड़ दो, जब कैश में ही गलत ट्रेड चल रहा है इंट्राडे में तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, है ना। तो ये चीज है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। मेरी जहां सेवा सहायता लगे वहां पर मेरे को याद कीजिए 8588818434 पे, क्योंकि जब ये वीडियो आता है तो 8588818434 आ जाता है। रही जो नेक्स्ट जो क्रैश मेंटरशिप की स्टार्टिंग होगी, वो मेरे ख्याल से 10-11 तारीख से मैं ओपन करूंगा। आना होगा आइएगा, मत आना होगा मत आइएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको समझ के चलिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। टेक केयर, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू